अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं गार्डर के रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो टेबल बना है, इस टेबल पे हमने आना है। इसमें 2 कॉलम है। 1 कॉलम जो है इसमें मार्क यहाँ पर शो है, और जो दूसरा कॉलम है इसमें बार डाया और इसका जो स्पेसिंग है। तो इसके बारे में आज हमने बात करनी है। यहाँ से हमने देखना है G01 का जो बार है, इसका जो डाया है ये नंबर 4 सूतर का है, और इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 300 mm का है। अब हमने इसको देखना है कि इसका यूज़ कहाँ पे हुआ है। तो पहले हमने इसके सेक्शन पे आना है। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट सेक्शन यहाँ पर कटे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें जो सेक्शन बी इसमें यहाँ पर G01 ये बार यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये जो बार है इसका जो शेप है, यहाँ से ये स्टार्ट है गार्डर के टॉप से इसी तरह, और इस तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ तक यू टाइप का एक बार यहाँ पे बनती है। तो अब इस बार को हमने कौन कौन सी जगह पे यूज़ करना है, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इस पे हमने आना है, लॉन्ग सेक्शन पे। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो गार्डर है इसका टोटल लेंथ कितना है। तो इसके लिए जो कंक्रीट आउटलाइन है इस पे हमने जाना है, या अगर स्टार्ट पे आप यहाँ पर आते हैं तो ये जो ब्रिज है इसमें 2 टाइप के गार्डर यूज़ होंगे। तो एक गार्डर का जो लेंथ है ये 15.8 मीटर का है, और जो दूसरा गार्डर है इसका लेंथ है 19.8 मीटर। और अब यहाँ पर हम आते हैं तो गार्डर का जो हाइट है इसको भी हमने यहाँ से देखना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये 1.6 मीटर का है, और इसका जो बॉटम फ्लेंज है ये 0.6 मीटर का है, और इसका जो वेब है ये 18 सेंटी है, और जो टॉप वेट है 0.45 मीटर का है। ये टॉप फ्लेंज है, ये वेब है, और ये बॉटम फ्लेंज है। अब यहाँ पर हमने आना है, हमारा जो टॉपिक है स्टील का जो ड्राइंग है इसको हमने कैसे रीड आउट करना है, तो आज हमने इसके बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर ये जो लॉन्ग सेक्शन है इसमें हमने देखना है कि G01 बार यहाँ पे हमने कौन सी एरिया पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं G01। अब हमने देखना है कि ये कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक हमने इसका यूज़ करना है। तो गार्डर का जो टोटल लेंथ है जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अभी जो कैलकुलेशन हम करते हैं, ये जो 19.8 मीटर का जो गार्डर है इसकी हमने ड्राइंग को रीड करना है। तो यहाँ पर हमने लिखना है 19.80। अब यहाँ से स्टार्ट से जो इंड ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये बोथ साइड पर है। तो टोटल जो बनता है 4 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। 19.80 माइनस 8.0 11.80 मीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमने G01 का जो बार है इसको हमने यूज़ करना है। ये जो यू शेप का बार है। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर पर जो बार यहाँ पे यूज़ हुआ है G01A का है। तो यहाँ पर हमने देखना ये भी पूर सूतर का है, लेकिन इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 150 mm का है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है इसको हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है mm में, तो ये इक्वल टू 12 mm।
अब यहाँ पर हमने आना है, इसको देखना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है इसमें G01A का हमने यूज़ करना है। तो इसका जो टोटल लेंथ है 3 मीटर इस साइड पे और 3 मीटर दूसरी साइड पे 6 मीटर बनता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो बार है इसका यूज़ हमने करना है G02। इसका जो डाया है ये 6 सूतर का है, ये 4 नंबर ऑफ बार है। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ G02। ये जो इन ब्लॉक का जो सेक्शन यहाँ पे कटी है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर ऑफ बार है G02। तो इसका यूज़ हमने कहाँ पे करना है, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ G02। यहाँ पर ये वाली बार हमने यूज़ करनी है, ये वाली बार है, ठीक है। तो थ्रू आउट द गार्डर लेंथ इसको हमने यूज़ करना है और यहाँ से स्टार्ट से और एंड से हमने इसका जो क्लियर कवर है, कंक्रीट कवर जो है, इसको हमने माइनस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है G03 है, तो यहाँ पर हमने देखना है 2 नंबर ऑफ बार का यूज़ हमने करना है और ये 4 सूतर का है, 12 mm का ईच फेसेस पे 2 नंबर ऑफ बार का यूज़ हमने करना है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कहाँ पर इसका यूज़ हमने करना है। तो G03 ये वाली बार है 1 एंड 2 और फिर ये ईच फेसेस पे वहाँ पे शो है, तो 2 इस साइड पे और 2 जो है इस साइड पे। ये भी थ्रू आउट द गार्डर जो लेंथ है ये यहाँ पर हमने यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट बार है G04। तो इसका जो डाया है ये 4 सूतर का है, उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 300 mm का है, ये 12 mm का बार है। तो इसको हमने देखना है G04 को। G04 पहले हम इसके सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं G04 ये एक हुक सा बार यहाँ पे, इसी तरह ये एक बार है हुक, ठीक है। तो इसका यूज़ हमने करना है कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर हमने देखना है G04 ये वाला है, G04 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बार है इसका यूज़ हमने करना है G04 का। तो पहले इसका जो लेंथ है ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 11.8 मीटर का है। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा ये 300 mm है। फिर इसके बाद जो दूसरा बार है G04A, इसका डाया सेम है लेकिन इसका जो स्पेसिंग है ये 150 का है। तो इसका यूज़ हमने करना है G04A। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो इन ब्लॉक है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर तक इसका यूज़ हमने करना है, बल्कि यहाँ तक, ठीक है। 4 मीटर तक इसका यूज़ हमने करना है G04A का, यहाँ पर भी इसका यूज़ हमने करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है G05। तो ये 4 सूतर का बार और ईच फेसेस पे इसका यूज़ हमने करना है। तो इसको हमने देखना है कि ये बार कहाँ पे यूज़ हुआ है, G05। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ G05, 1 बार यहाँ पे और 1 बार जो है यहाँ पे। अब इसको हमने देखना है कि ये जो बार है कहाँ से कहाँ तक इसका यूज़ हमने करना है G05। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये वाली बार जो है ये G05 बार है। तो ये यहाँ तक है। ये जो 1 मीटर जो इन ब्लॉक है, तो इन ब्लॉक में इसका यूज़ हमने नहीं करना, बहुत साइड पर 1 मीटर हमने माइनस करना है थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बार है G06। तो ये भी 4 सूतर का बार है। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 300 mm का और सेम
G06A भी हमने यूज़ करना है। इसका जो सेम डाया है लेकिन सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये 150 का है। तो पहले हमने G06 देखना है, ये G06 और फिर G06A बोथ साइड पर इस बार का यूज़ हमने करना है। इसका जो शेप है, ये जो शेप है ये वाली, ये ठीक है, कुछ इस तरह ये बार हमने यूज़ करनी है। G06 का जो बार है ये वाली बार है इसी तरह। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि जो पहले बार हमने यूज़ किया था G06, यहाँ से यहाँ तक 11.8 मीटर पर, और फिर जो G06A इसका यूज़ हमने करना है यहाँ से यहाँ तक। इन अब जो नेक्स्ट बार है इस पे आते हैं, तो ये G07 4 सूत्र का बार है और इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 200 mm का है। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ G07, एक बार यहाँ पे यूज़ है, एक यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है इसमें इसका यूज़ हमने करना है। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 200 mm का है। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ G07, ये बार थ्रू आउट द लेंथ इसका यूज़ हमने करना है। ये वाली बार है, ये वाली और ये वाली। तो ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये जो लेंथ बनता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने डिवाइड करना है स्पेसिंग पे 200 mm पे। तो नंबर ऑफ बार जो है फिर हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस जगह पर कितनी बार हमने यूज़ करनी है। तो हाइट जो है यहाँ से हमने लेनी है। कैसे हम लेंगे? G07, तो यहाँ से यहाँ तक इस हाइट पे ये जो बार है 200 mm पर, इसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए अगर आपको क्लियर हाइट चाहिए तो यहाँ पर आपने आना होगा, ये जो कंक्रीट आउटलाइन है तो यहाँ पर इसका हाइट जो है ये यहाँ पे शो है 0.925 मीटर की एरिया पे आपने इस बार का यूज़ करना है G07 का। तो इसका यूज़ जब हम करते तो 0.925 डिवाइड बाई 0.200 इक्वल टू द +1। तो टोटल नंबर ऑफ बार जो हमने यूज़ करना है 6 नंबर ऑफ बार हमने यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है G08, ये भी पूर्व सूत्र का बार है। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये भी 300 mm का है। और फिर G08A, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 mm का है। ये बार है जो बॉटम प्लेन में जो बार हमने यूज़ किया है, ये वाली बार, ठीक है। G08A, G08 और G08A। अब यहाँ पर हमने देखना है कि G08 हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इतने डिस्टेंस पे स्टार्ट से यहाँ तक जो पूर्व मीटर का जो लेंथ बनता है, इसमें हमने यूज़ करना है G08A का 150 mm के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और G08 जो है फिर ये जो 11 मीटर का जो डिस्टेंस है 11.8, इसका यूज़ हमने उस डिस्टेंस पे करना है। इसका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ये 300 mm का है। इसके बाद हमने आना है जो नेक्स्ट बार है G09, ये 6 बार है और नंबर 8 सूत्र का बार हमने यूज़ करना है 25 mm का। तो इसके बॉटम में इसका यूज़ यहाँ पे हुआ है
सेक्शन बी को यहाँ पर हम देखते हैं G09 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ बार है और इसका जो लेंथ है थ्रू आउट द गार्डर है। अब हमने देखना है जो नेक्स्ट बार है G10, तो नंबर 4 बार है और ईच फेसिस पे इसका यूज़ हमने करना है। G10 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, G10 थ्रू आउट द लेंथ ऑफ गार्डर। G11 नंबर 4 बार है और ईच फेसेस पे। G11 जो है एक बार यहाँ पे हमने यूज़ किया और एक बार यहाँ पे हमने यूज़ किया, 2 बार है। यहाँ पर इसका जो लॉन्ग सेक्शन है तो इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये है G11। इसका यूज़ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है G12, ये 5 सूतर का बार है। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 75 mm का है। फिर इसके बाद G13 है, इसका भी 5 इसका डाया है और 75 mm जो है इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो ये जो बार है ये यहाँ पे इसका जो इन ब्लॉक है इसके सेक्शन पे आते हैं, तो इसमें हमने इसका यूज़ करना है। एक G12 है, G12 जो है ये वाली बार है सेंटर में, ये जो बार है ये वाली, ये इसी तरह बार है, ठीक है। ये G12 है, तो इसका यूज़ हमने यहाँ पे करना है। और J13 जो है ये जो बार है ये बार जो ओपन बार है इसी तरह सीधा ये वाली बार है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली बार है G13। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है G14, तो ये 4 सूतर का बार है और ईच पेसेस पे G14 जो है ये, ठीक है। 2 बार हमने यूज़ करना है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ गार्डर है। इसके बाद जो है G15 4 सूतर का बार है और 200 mm पर सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक इस बार का यूज़ हमने करना है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग सेक्शन है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा बार है। ये बार है J15, तो इसका यूज़ हमने करना है इस सेंटर वाले एरिया में। इसका जो सेक्शन है इससे यहाँ पर ये क्लियर होता है, इस एरिया से इस एरिया तक इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 200 mm का है, ठीक है। इसी तरह, लेकिन इसका जो शेप है ये कुछ इस तरह बनता है। शेप में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इसका जो शेप है ये, इसका जो स्टार्ट है यहाँ से हमने इसी तरह लेना होगा और फिर ये इस तरह टेपर पोर्शन जो है इसका बनता है इसी तरह, ठीक है। इस पोजीशन पर इस बार को हमने यूज़ करना है। जैसा ये टेपर पोर्शन है तो सेम एज इट इज़ ऐसा हमने इसका शेप बनानी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है इस पे आता है G16 जो है ये 6 × 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है और 4 सूतर का बार हमने यूज़ करना है G16। ये जो बार है एक ये और एक ये G16, तो शीट 5 वाली जगह पर इसका यूज़ हमने करना है और इसका यूज़ हमने कहाँ से कहाँ तक करना है तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ड्राइंग पे आते G16, यहाँ पर तो शो नहीं है लेकिन ये यहाँ पे शो है G16। ये
यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर जो डिस्टेंस है इसमें इसका यूज़ हमने करना है। ये जो हुक सा बना हुआ है इसी तरह, ठीक है, ये बार है G16 है। तो 1 जो है हमारे पास इसका 1 मीटर ये लेंथ बनता है और इसका जो स्पेसिंग है इस पर हमने डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ बार जो है हमें शो हो जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बार है G17, तो ये भी पुरसूतर का बार है। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 150 का है। सेंटर में जो डायफ्राम है ये वाली, ठीक है, ये वाली ये बार है, बहुत साइड पे है, G17 है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है एक है G18 और एक है G19। G18 जो है ये 8 नंबर ऑफ बार है और 4 सूतर है, और G19 जो है ये 4 सूतर का बार हमने यूज़ करना है और 200 mm जो है ईच फेसेस पे इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो इसको भी यहाँ से हमने देखना है। G18 का जो यूज़ हमने करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेंटर का जो डायफ्राम है इसमें इसका यूज़ यहाँ पे हुआ है। और G19 जो है डायफ्राम की जो डावल है इसका यूज़ हमने करना है G19 पर। तो हमारे पास 2 टाइप के डायफ्राम में, एक जो है इसके आर फार है जो इंटरनल गार्डर है, इसके आर फार ये निकली, और दूसरा जो है जो एक्सटीरियर गार्डर है ये इसी तरह इस शेप में हमने इसका जो कट लेने इसको कैलकुलेट करना है। इसके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये इसी तरह यूज़ होंगे। तो कितना है, ये 200 mm का है, ठीक है, G19 का है। अब जो ब्रस्टिंग रेनफोर्समेंट है यहाँ पे हमने आना है, तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर 4 सूतर का बार हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसमें नंबर जो है ये यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमने खुद ही कैलकुलेट करना है। तो ये जो बार है यहाँ पे ये बार को शो करता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये बार भी है, ये बार जो है ये 3 सूतर का जो बार यहाँ पे यूज़ हुआ है ये वर्टिकल ये वाली बार है। और जो 250 mm का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो बार हमने यूज़ किया है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। 250 ये जो डॉट बार है एक यहाँ से यहाँ तक इसका यूज़ हमने करना है। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसी तरह इसका यूज़ हमने करना है। 250 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और यहाँ पर भी नंबर 4 बार का यूज़ हमने करना है, ये वाला ये ठीक है। तो गार्डर की जो रेनफोर्समेंट डिटेल है इसके बारे में आज मैंने बता दिया है। अगर किसी भी बंदे को कोई भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।